हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बायो बीएससी कनेक्ट। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। इस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन है, तो हम उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, योग का अभ्यास किस चीज़ के लिए होता है? तो इसमें ऑप्शन है शारीरिक स्वतंत्रता, आध्यात्मिक स्वतंत्रता, साहस, आनंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पिरिचुअल फ्रीडम, आध्यात्मिक स्वतंत्रता। योग का अभ्यास स्पिरिचुअल फ्रीडम के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राग का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन है लगाव, दुख, कष्ट, आनंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटैचमेंट, लगाव। राग मतलब अटैचमेंट, लगाव। क्वेश्चन नंबर 3, आसन का क्या अर्थ है? मुद्रा, नींद, खेल, सांस। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पोस्चर, मुद्रा, स्थिति। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राणायाम का क्या अर्थ है? इसमें ऑप्शन है सांस का नियमन, मुद्रा, स्थिति, नींद, ध्यान। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथ, सांस का नियमन। क्वेश्चन नंबर 5 है, योग को अष्टांगिक मार्ग के रूप में स्वीकार करता है। तो इस ऑप्शन है प्रत्याहार, चित्त वृत्ति, विकल्प। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्याहार। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? तो ऑप्शन है 10, 12, 9, 13। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। क्वेश्चन नंबर 7, भक्ति मार्ग किससे संबंधित है? ऑप्शन है भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, हठ योग। तो भक्ति मार्ग है तो इसमें भक्ति योग ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, भक्ति योग। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर्म योग से संबंधित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी, काम। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द ऑड वन। तो इसमें ऑड वन को बताना। ऑप्शन है यम, नियम, आसन, अहिंसा। तो मुझे इसका लगता है कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, आसन। इसमें से मुझे ऑड यही लग रहा है, आसन। अब आप लोग बताना कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हठ योग पर जोर देता है। ऑप्शन है श्वास पर नियंत्रण, शरीर पर, शारीरिक नियंत्रण, प्रकृति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए, श्वास पर कंट्रोल, ब्रीथ कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 11, आनंद का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुशी। आनंद मतलब जॉय, खुशी, यही होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान है, मेडिटेशन इज। तो ऑप्शन है आंतरिक अभ्यास, बाह्य कार्रवाई, योग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक अभ्यास, इंटरनल प्रैक्टिस। मेडिटेशन हम लोग करते हैं तो उसमें इंटरनल ही प्रैक्टिस होता है, आंतरिक अभ्यास होता है मेडिटेशन में। क्वेश्चन नंबर 13, शरीर का निर्माण होता है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन है शरीर की चर्बी, ऑप्शन बी है खनिज और पानी से, ऑप्शन सी है प्रोटीन से, ऑप्शन डी है दोनों, ए एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों, ए एंड सी। शरीर का जो निर्माण होता है शरीर की चर्बी से और प्रोटीन से। वैसे खनिज और पानी से भी होता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि हमारा बॉडी जो होता है 70% पानी से बना होता है। तो इस ऑप्शन में देना चाहिए था कि ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए। यहाँ पे ए एंड बी के जगह पे ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यही ऑप्शन राइट होगा, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, शरीर का प्रमुख प्रतिशत क्या है? तो देखो इसमें आ भी गया क्वेश्चन, तो सब लोग जानते हैं वाटर होता है, पानी। सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है बॉडी में अपने, वो वाटर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिक वजन बन सकता है। पेशेवर और सामाजिक बाधा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण, एथलेटिक प्रदर्शन में बाधा, उपयुक्त सभी। तो देखो अगर आपका ज़्यादा वजन है तो आपको सामाजिक बाधा और पेशेवर भी बाधा होगी, और स्वास्थ्य संबंधी भी समस्या। जो लोग मोटे होते हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप मोटे रहोगे तो फिर एथलीट में कैसे मतलब परफॉर्म कर पाओगे? तो इसलिए इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, शरीर का वजन जो किसी दी गई ऊंचाई के लिए सामान्य मानक से 100% अधिक होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉर्बिड ओबेसिटी, रुग्ण मोटापा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI को सर्वोत्तम रूप में वर्णित किया गया है। तो इसमें मैं डायरेक्ट आंसर बोल देती हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी व्यक्ति के शरीर के वजन और उसकी ऊंचाई के वर्ग के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? BMI, और रेशियो ऑफ एन इंडिविजुअल बॉडी
और उसका वेट टू देयर हाइट स्क्वायर, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है सेब के आकार का वसा पैटर्न किसी व्यक्ति में किस प्रकार की बीमारी का खतरा बढ़ाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्ट, दिल। क्वेश्चन नंबर 19 है पुरुषों में कमर से कूल्हे का अनुपात सामान्य से डैश अधिक होने पर जीर्ण बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, तो इसमें देखो पुरुष का पूछा है, तो पुरुष में क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा 0.90। अगर यहाँ पे मैन की जगह फीमेल रहता तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होता, लेकिन यहाँ पे पुरुष पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 0.90। क्वेश्चन नंबर 20 है मोटापा परिणामित होता है यदि, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा व्यय ऊर्जा उपभोग से कम है, मतलब एनर्जी एक्सपेंडिचर इज लेस देन द एनर्जी इनटेक। क्वेश्चन नंबर 21 है स्वास्थ्य मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी होती है, समुदाय की होती है कि माता पिता की होती है, राज्य की होती है कि व्यक्ति की होती है। तो देखो अगर आपका स्वास्थ्य है तो आपको खुद ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा, ना वो आपका ध्यान कोई समुदाय रखेगा। अब माता पिता तो रखते ही हैं, लेकिन आपको ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद अपना ख्याल रखें, राज्य तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो आपका अपने स्वास्थ्य का ख्याल खुद रखना चाहिए, व्यक्ति को रखना चाहिए, इंडिविजुअल को रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक की गुणवत्ता है, ऑप्शन नंबर सी, युवा तथा शारीरिक रूप से क्रियाशील, यंग एंड फिजिकली एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 23 है शारीरिक शिक्षा का फोकस किस पर है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिमान मनुष्य, मैन इन मोशन। क्वेश्चन नंबर 24 है शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक आजकल अनिवार्य रूप से है, तो ऑप्शन है एक प्रशिक्षक, ऑप्शन बी है एक आंदोलन शिक्षक, सी है एक ड्रिल मास्टर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है अ मूवमेंट एजुकेटर। क्वेश्चन नंबर 25 यदि आप प्रभावी प्रशासन चाहते हैं तो शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक का होना आवश्यक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तकनीकी ज्ञान और कौशल वाला, टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल। तो जो हमारा शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक होना चाहिए वो टेक्निकली नॉलेज और स्किल्स उसके पास होनी चाहिए, तभी वो बन पाएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 है शारीरिक गतिविधि मूलतः है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैविक आवश्यकता, बायोलॉजिकल नेसेसिटी। क्वेश्चन नंबर 27 है एक छात्र के फिट और स्वस्थ रहने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल। जो जीवन शैली होगी वही एक छात्र के फिट और स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 28 है आधुनिक शारीरिक शिक्षा की वास्तविक प्रकृति को दर्शाता है या दर्शाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंदोलन शिक्षा, मूवमेंट एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 29 है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की अवधारणा का मुख्य फोकस पर है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की अवधारणा का मुख्य फोकस जो है वो संपूर्ण कल्याण की भावना के रूप में स्वास्थ्य है, हेल्थ एज अ सेंस ऑफ टोटल वेल बीइंग। तो देखो इसमें इस क्वेश्चन पेपर में ऑप्शंस लगे हुए हैं, सारे क्वेश्चन के जो आंसर लगे हुए हैं टिक किए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो सारे सही हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी राइट था, इसमें लेकिन ए लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। और आप लोग ऐसा देख के हटा मत देना कि ये वाला ऑप्शन राइट हो रहा है जो टिक लगा हुआ है, फिर आप लोग इसको स्किप कर देंगे और बाद में आप लोग टिक करके आ जाएंगे गलत एग्जाम में। इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें, स्किप ना करें। क्वेश्चन नंबर 30 है शारीरिक शिक्षा के अधिकांश सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूवमेंट्स से संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांत से, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू मूवमेंट्स। तो देखो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए राइट टिक किया हुआ है, बट लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 30 का बी, मूवमेंट से संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 31 है यम के कितने प्रकार हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यम आर देयर, तो यम के जो होते हैं वो 5 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है मोटापे को नियंत्रित करने के लिए कौन से आसन कारगर होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों ए और बी। इसमें जो आंसर टिक किया हुआ है ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो लेकिन ये वाला ऑप्शन जो है वो राइट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, दोनों ए एंड बी।
वज्रासन और हस्तासन से भी हम मोटापे को नियंत्रित कर सकते हैं, और त्रिकोण आसन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन से भी हम लोग मोटापे को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑल ऑफ दी एबव, उपयुक्त सभी हो जाएगा। कैल्शियम भी हो जाएगा, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सभी हो जाएंगे। सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ये सब, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, BMI का पूर्ण रूप है। देखो आगे क्वेश्चन में BMI से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स होता है। इंग्लिश में याद करो ज़्यादा बेटर रहेगा, बॉडी मास इंडेक्स। हिंदी में भी वही उतार दिया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वजन कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो इसमें देखो टिक लगा हुआ है प्रतिबंधित आहार, तो ये राइट नहीं होगा। आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोई वजन कम करता है तो वो डाइट पे लग जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाइट, खाने से परहेज। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रतियोगिता से पहले खेल आहार का एक उच्च स्रोत होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 37 है, संतुलित आहार में क्या शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। मतलब संतुलित आहार में प्रोटीन भी होता है, फल और वसा सब संतुलित मात्रा में लेंगे। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है, मानसिक फिटनेस में शामिल होता है, इसमें लगा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, खुली मानसिकता। तो हाँ ठीक है, खुली मानसिकता भी ठीक है ऑप्शन। और बी दिया है स्व निर्देशन, मतलब सेल्फ डायरेक्शन, और सी है परिकलित जोखिम लेना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मानसिक फिटनेस जो होती है, खुली मानसिकता भी होगा, स्व निर्देशन भी होगा, परिकलित जोखिम। क्वेश्चन नंबर 39, शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? तो इसमें जो टिक लगा हुआ है ऑप्शन नंबर बी लगा हुआ है, सामाजिक कौशल को बढ़ाना, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक फिटनेस को बढ़ाना, टू प्रमोट फिजिकल फिटनेस। शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना, ना कि सामाजिक कौशल को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो। क्वेश्चन नंबर 40, शारीरिक शिक्षा में मनोरंजक गतिविधियों का क्या महत्व होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे विश्राम और तनाव से राहत को बढ़ावा देती है। दे प्रमोट्स रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिलीफ। क्वेश्चन नंबर 41, मनोरंजक खेलों में शामिल होने का इनमें से कौन सा लाभ नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, चोटों का खतरा बढ़ जाता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ इंजरी। क्वेश्चन नंबर 42, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में मनोरंजन क्या भूमिका निभाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह शारीरिक गतिविधि के अवसर प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 43, शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम में मनोरंजक गतिविधियों को शामिल करने का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका जो उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर सी, आजीवन फिटनेस की आदतें विकसित करना, टू डेवलप लाइफ लॉन्ग फिटनेस हैबिट। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी मनोरंजक खेलों की विशेषता नहीं है? तो जो विशेषता नहीं है ऑप्शन नंबर ए, हाई इंटेंसिटी, उच्च तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 45, मानसिक कल्याण के लिए मनोरंजक गतिविधियों का क्या महत्व होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे विश्राम और खुशी को बढ़ावा देती है। दे प्रमोट्स रिलैक्सेशन एंड हैप्पीनेस। इसमें ऑप्शन नंबर देखो डी लगा हुआ है, वे सामाजिक अलगाव की ओर ले जाती, तो ये बिल्कुल भी गलत ऑप्शन है, बिल्कुल गलत है। इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे विश्राम और खुशी को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मनोरंजन समग्र स्वास्थ्य में किस प्रकार योगदान देती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलुओं में सुधार करके, बाय इंप्रूविंग फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सी जल आधारित मनोरंजक गतिविधि है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर सी, तैराकी यानी कि स्विमिंग। क्वेश्चन नंबर 48 है, शारीरिक शिक्षा में मनोरंजक कार्यक्रमों का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर बी, समुदाय और आनंद की भावना को बढ़ावा देना, टू फोस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड एंजॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 49 है, मनोरंजक खेलों में भाग लेने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है? कौन सा लाभ नहीं है ये हमें बताना है।
49 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरानी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज। तो ये इसका लाभ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन सी एक आउटडोर मनोरंजक गतिविधि है? तो आप जानते हैं शतरंज भी, चेस जो होता है वो घर पे बैठ के हम लोग खेल सकते हैं, इंडोर गेम है। टेबल टेनिस भी हम लोग खेल सकते हैं। और रॉक क्लाइंबिंग जो होगा यही एक हो जाएगा हमारा आउटडोर गेम, रॉक क्लाइंबिंग। क्वेश्चन नंबर 51, मनोरंजक गतिविधियां आजीवन फिटनेस में कैसे योगदान दे सकती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय रहने के आनंददायक तरीके प्रदान करके, बाय प्रोवाइडिंग एंजॉयबल वेव्स टू स्टे एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कंचों से खेला जाने वाला पारंपरिक खेल है? तो इसका जो सीधा सीधा ऑप्शन हो जाएगा कंचे, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में किस क्षेत्र में गिल्ली डंडा सबसे अधिक खेला जाता है? जो गिल्ली डंडा होता है वो उत्तर भारत में सबसे अधिक खेला जाता है, नॉर्थ इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 54 है, इस टापू के पारंपरिक खेल में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें देखो ऑप्शन लगा है लकड़ी के खूंटे, तो ये नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्थर, स्टोन। क्वेश्चन नंबर 55, कंचे के खेल का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े कंचे से कंचों पर प्रहार करना, टू स्ट्राइक मार्बल्स विथ अ लार्जर मार्बल्स। क्वेश्चन नंबर 56 है, इनमें से कौन सा पारंपरिक खेल आमतौर पर छोटे पत्थरों का उपयोग करके खेला जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुट्टे। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संस्कृति में गिल्ली डंडा और कंचे जैसे पारंपरिक खेलों का क्या महत्व होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे शारीरिक फिटनेस और सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देते हैं, दे प्रमोट्स फिजिकल फिटनेस एंड सोशल इंटरेक्शन। तो इसमें लगा हुआ है ऑप्शन, इन्हें खेलना महंगा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हुआ। गिल्ली डंडा खेलना भाई किसको महंगा लगता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, पारंपरिक खेल शारीरिक कौशल के विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आउटडोर खेल और शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करके, बाय इनकरेजिंग आउटडोर प्ले एंड फिजिकल एक्टिविटी। इसमें लगा हुआ है टीम वर्क को हतोत्साहित करके, तो ये बिल्कुल नहीं होगा कि हम लोग बाय डिस्करेजिंग टीम वर्क को हम लोग हतोत्साहित करें। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, इनमें से किस पारंपरिक खेल में खिलाड़ियों को गेंद से पत्थरों के ढेर को गिराना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर ए, पिट्ठू। क्वेश्चन नंबर 60, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में पारंपरिक खेलों की क्या भूमिका होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे पारंपरिक मूल्यों और रीति रिवाजों को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, दे हेल्प प्रिजर्व एंड पास ऑन ट्रेडिशनल वैल्यू एंड कस्टम्स। एंड क्वेश्चन नंबर 61, गुट्टे खेल का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो गुट्टे में क्या होता है, 5 स्टोन्स होते हैं। तो इसमें देखो ऑप्शन पहला दिया हुआ है, किसी लक्ष्य पर छड़ी से प्रहार करना, तो उसमें छड़ी से प्रहार तो करना नहीं होता है। गुट्टे में 5 स्टोन्स होते हैं, उनको मतलब टॉस वॉस करना होता है। और ऑप्शन बी दिया है कि गेंद को टोकरी में फेंकना, तो गेंद तो होता ही नहीं है, स्टोन्स होते हैं। और बड़े कंचों से छोटे कंचों पर प्रहार करना, तो ये भी नहीं होगा। मार्बल्स नहीं होते हैं, उसमें स्टोन्स होते हैं, 5 स्टोन्स होते हैं। तो वाला ऑप्शन दिया नहीं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 62 है, पारंपरिक खेल सामाजिक विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टीम वर्क और सहयोग को प्रोत्साहित करके, बाय इनकरेजिंग टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से कौन सा पारंपरिक खेल अक्सर छोटी लकड़ी की छड़ी और बड़ी छड़ी का उपयोग करके खेला जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर बी, गिल्ली डंडा को। क्वेश्चन नंबर 64 है, बच्चों में शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने में पारंपरिक खेल की क्या भूमिका निभाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर सी, वे आउटडोर खेल और व्यायाम को प्रोत्साहित करते हैं, दे इनकरेज आउटडोर प्ले एंड एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर ए, पोषणीय, न्यूट्रिशनल। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेल खेलने से विकसित कौशल है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रणनीति, सोच और समस्या समाधान।
क्वेश्चन नंबर 67, पारंपरिक खेल सांस्कृतिक पहचान में कैसे योगदान करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 68 है, पारंपरिक खेलों को संरक्षण एवं संवर्धन का क्या महत्व है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों को संरक्षित करने में मदद करते हैं। दे हेल्प इन प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज एंड वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 69, जुम्बा क्या है? तो जुम्बा जो होता है ना, एक नृत्य होता है फिटनेस कार्यक्रम का, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, जुम्बा फिटनेस प्रोग्राम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्टो बेटो पेरेज। क्वेश्चन नंबर 71, जुम्बा वर्कआउट का प्राथमिक फोकस किस पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस पे होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, कौन सी नृत्य शैलियाँ आमतौर पर जुम्बा दिनचर्या में शामिल की जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 72 का, हिप हॉप और सालसा। क्वेश्चन नंबर 73, जुम्बा कक्षाओं में भाग लेने के क्या लाभ होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसमें मांसपेशियों की ताकत में सुधार आता है और लचीलेपन में वृद्धि होता है, बेहतर मूड और तनाव में कमी होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, एरोबिक्स क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार का हृदय व्यायाम, अ टाइप ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी एरोबिक्स की प्राथमिक विशेषता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिविधि का उच्च तीव्रता वाला विस्फोट, हाई इंटेंसिटी बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 76 है, नियमित एरोबिक्स वर्कआउट के क्या लाभ होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर ए, हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है, इम्प्रूव्ड कार्डियोवैस्कुलर है। क्वेश्चन नंबर 77, एरोबिक्स कक्षाओं में आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है इसमें ए, प्रतिरोध बैंड, और बी है मुग्दर मतलब डंबल्स, ऑप्शन सी है कूदने की रस्सी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 78 है, एरोबिक्स वर्कआउट का मुख्य फोकस किस पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय गति और ऑक्सीजन की खपत में वृद्धि करना, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन कॉन्स्टिप्शन। क्वेश्चन नंबर 79, अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर बी, योग में एक सांस लेने का व्यायाम होता है। क्वेश्चन नंबर 80, अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन को शांत करना और तनाव कम करना। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य यही होता है, मन को शांत करना और तनाव को कम करना, टू काम द माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 81 है, अनुलोम विलोम प्राणायाम समग्र कल्याण में कैसे योगदान देता है? तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन स्वास्थ्य और विश्राम में सुधार करके। क्वेश्चन नंबर 82 है, जीवन शैली क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन जीने का एक तरीका जो किसी के मूल्यों और आदतों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखो, इसका अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस होता है वो हमारा 21 जून को मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शंस में लगा है 23 जून, तो ये एकदम गलत है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून। क्वेश्चन नंबर 84, योग सूत्र का संकलन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि ने। क्वेश्चन नंबर 85, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कब घोषित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 दिसंबर 2014 में। 86 है, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र की शुरुआत अवश्य करनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसन के साथ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 87, पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य प्राप्त करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 88, योग शब्द की उत्पत्ति
व्युत्पत्ति के लिए संस्कृत मूल क्रिया रूप कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूज। क्वेश्चन नंबर 89, कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कफ विकारों को दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 90, योग कक्षा आमतौर से शुरू होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्रार्थना के साथ। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान का सिद्ध प्रभाव नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्टिसोल बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 92, सकारात्मक दृष्टिकोण, खुशी, प्रकाश, आध्यात्मिक जागृति और चेतना किसकी विशेषताएं हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्व गुण की। क्वेश्चन नंबर 93, योग सूत्र का पहला भाग से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाधि। क्वेश्चन नंबर 94, योगाभ्यास के चौथे भाग का लक्ष्य है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्ति, लिबरेशन। क्वेश्चन नंबर 95, योग पद्धति के संस्थापक हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 96, योग का अर्थ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनियन, मिलन। क्वेश्चन नंबर 97, एकाग्रता की शक्ति से संभव है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधना। क्वेश्चन नंबर 98, ध्यान की एक आवश्यक शर्त है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान। क्वेश्चन नंबर 99, वियोग का अर्थ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथक्करण। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, योग प्राप्त करने का एक व्यवस्थित प्रयास है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिलन, यूनियन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।